1 माह के बाद आप जितनी भी सर्वे आप करा लीजिए, नंबर 1 पर प्रशांत किशोर जी का नाम आएगा, जन स्वराज पार्टी का। आप सेकंड में आ गए ना, तेजस्वी यादव 1 नंबर में आ रहे थे, घट रहे, जो भी सर्वे आ रहा। आप ठीक 25 से 30 दिन के बाद में प्रशांत किशोर जी का किसी चैनल से, किसी एजेंसी से सर्वे करा लीजिए, नंबर 1 पर इनका नाम है, नंबर 1 पाए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। देखिए, जिस तरीके से लगातार जन स्वराज की चर्चाएं तेज है, पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हमारे साथ हैं जन स्वराज के बड़े नेता। हम जानेंगे कि बिहार में जन स्वराज क्या कुछ करने वाली है। सबसे पहले स्वागत है सर। तो बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जन स्वराज पार्टी का जो कैंपेन है पूरे बिहार में, तो प्रतिदिन 2 से 2,500 सभा पार्टी के छोटे बड़े हो रहे हैं। 2 से 2,500 पर डे छोटी बड़ी सभा है। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार यात्रा पर हैं, बिहार बदलाव यात्रा। तो प्रतिदिन 2 बड़ी सभा करते हैं और उसके अलावा अनुमंडल स्तर पर भी हमारी पार्टी की संगठन है। 95 सांगठनिक अनुमंडल है हमारा, क्योंकि हम संगठन के प्रदेश महासचिव हैं। तो प्रतिदिन 3-3 सभा करना, तो तकरीबन 300 सभा तो अनुमंडल स्तर पर किया जा रहा है। पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं उसमें से जो उनको रोज 1 सभा करना और बड़ी बड़ी सभा भी 5-5 करना, तो 2000 भी अगर प्रत्याशी मान लीजिए, तो तकरीबन छोटी बड़ी सभाएं रोज हो रही है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दलित वर्ग का जो एक अलग संगठन काम कर रहा है, तो सब लोग गांव में जा करके 50-100-200 लोगों की अलग सभाएं चल रही है। सबका उद्देश्य है बिहार बदलाव का उद्देश्य बताना। पार्टी का जो विजन है कि गरीबी से निकालने का रास्ता जो प्रशांत किशोर जी ने तय किया, पार्टी ने जो तय किया, तो गरीबी से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। जो 20 साल में मुख्यमंत्री नीतीश जी और 15 साल में लालू जी और 45 साल में कांग्रेस, यानी 78 वर्षों में जो बिहार का विकास होना चाहिए तो आज दिख रहा है कि नहीं हुआ। 78 वर्षों के बाद इस शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बात हम लोग कर रहे हैं, आवास बनाने का भी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यदि सभी लोगों का आवास नहीं बना, सभी सड़कें नहीं बनी, सभी पुलिया नहीं बना, शिक्षा ठीक नहीं हुआ, स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, तो ये तो 78 वर्ष वाले लोग बताएंगे। बिल्कुल। आज जिस तरीके से अभी लगातार सुर्खियों में है तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर कार्ड को लेकर के चीफ इलेक्शन कमीशन जो है अब उन पे नोटिस और तमाम चीजें अभी खबर चल रही है, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो अब उनका हालात ये है, सीधा पढ़ाई लिखाई का एक बड़ा महत्व है। आनन फानन में कुछ भी बोल दीजिएगा कि नाम है कि नहीं है। चुनाव आयोग का अपना एक प्रक्रिया है जो अपना वो कर रहे हैं, आपको खुद देख लेना चाहिए तब कुछ बयान देना चाहिए। रही बात चुनाव आयोग का, तो वो तो नाम 65 लाख मतदाता सूची से वो नाम हटाया है, तो बट उसका एक ही गलती है कि उसको बताते रहना चाहिए जारी करके कि किसका आप काट रहे हैं, किसका नहीं काट रहे हैं। उसको नोटिस करे, उसके व्हाट्सएप पर भेजे, जैसे भी भेजे, मैसेज दे, तो वो बोलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरीके से इस मामले पे, वोटर कार्ड मामले पे जो है कई नोटिस दिया, उसके बाद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार यही कह रहे हैं कि बिहार में जो है वोटरों को जो है ऐसे किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिस है और भी ट्रायल है उसको दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, जो वो लोग भी बात उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय तो है ही, और राहुल जी जो उठा रहे हैं, कौन खराब उठा रहे हैं, लेकिन जो बात उठानी चाहिए चुनाव आयोग को कि भाई आप किसी चीज को हटाने से पहले उसको नोटिस करिए, और आने वाला दिन तो और खराब होगा। तो वो भी विपक्ष है, हम भी विपक्ष है, तो 75 वर्ष में वो लोग रहा, तो सबका जवाब उनको भी देना चाहिए।
लेकिन जनसुराज इस सबसे अलग है, क्योंकि आने वाला दिन और खराब है मतदाता सूची पर। ये तो 65 लाख पर लोग तबाह है, 1 से 1.5 करोड़ और लोगों का नाम कटेगा, और कटेगा नाम। बिल्कुल, ये बहुत बात नेता लोग नहीं समझ पाएगा, ये समझ की बाहर की बात है। तेजस्वी जैसे लोग को तो और भी समझ में नहीं आया। अभी तो 65 लाख पर वो बाप किए हुआ है, 1.5 करोड़ के लमसम कटने की और उम्मीद है। क्योंकि अब जो खेला है, लोग सोच रहा है कि नाम मेरा दर्ज हो गया तो हम पास कर गए। 2003 के बाद जिसका मतदाता सूची में नाम दर्ज हुआ है, 2003 में जिसका मतदाता सूची में नाम था, उसका नहीं कटेगा, लेकिन उसके बाल बच्चों का नाम जुटा 2003 के बाद। तो नाम अब चढ़ गया तब जुट गया, ऐसा नहीं है। अब उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपने माँ का, तो माँ का कहां से मिलेगा? तो उनके ननिहाल से, यानी उस महिला के अपने मैके से। अब वहां 2003 के मतदाता सूची में उनके पिताजी का नाम का निकलवा करके तब जमा करना होगा। वो है बॉम्बे, वो है दिल्ली, उसमें कौन जमा करेगा? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दो वोटर कार्ड तेजस्वी जी का वैलिड तो नहीं है। यदि जांच की जाए तो इससे बातें कुछ और नहीं होगी। बिल्कुल होगी, कुछ भी बोल दीजिएगा तो फंसना ही है ना। अब तो जवाब जेल भी है इसमें। अब क्या हो सकता है, कानून देखिए, देखने से होगा, लेकिन ये जो बोले हैं उसका परिणाम उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। मतलब कि आपको लग नहीं रहा जो एजेंडा चलाए थे वो मतलब कि अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में, मोदी के अगेंस्ट में, मोदी जी के, तो क्या उल्टा जो है वो खुद फंस गए क्या? वो हर चीज में उल्टा फंसेंगे, हर चीज में फंसेंगे, हड़बड़ा गए। माई समीकरण भी अब उनके हाथ में नहीं रहेगा। इस चुनाव में जनसुराज पार्टी सबका खेल बिगाड़ दिया, तोड़ देगी एमओएस समीकरण, सबका खेल बिगड़ गया। 1 माह पहले जनसुराज की सभा में, प्रशांत की सभा में आपको 4 से 5 हजार लोग आते थे। आज कहां सभा में 15,000 से कम कहीं नहीं आ रहे। यानी गांव गरीब किसान मजदूरों में बदलाव की बात चली गई, जहां सुनिए बदलाव करना है। अब जनता इतना मूर्ख नहीं रह गई, वो सब लोग प्रशांत किशोर जी के विजन की तरफ देख रही है। लेकिन सर बात ये भी आ रही है कि तमाम लोगों का ये भी बातें आ रहा है कि बिहार है और कास्ट का फैक्टर इतना जल्दी टूटता नहीं है। लालू यादव के जो बातें आती है कि यादव समीकरण, मुस्लिम समीकरण इतना जल्दी टूटेगा नहीं। प्रशांत किशोर तो अभी जुम्मा जुम्मा पार्टी बनाए हैं। नहीं, ये तो एक तकिया कलाम भाषा है जी। कास्टिज्म एक अलग बात है, लेकिन कास्ट को देखकर बिहार वोट नहीं करती है। प्रशांत जी रोज बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मिला, तो नरेंद्र मोदी जी का कितना जात है? ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश जी कितना दिन से मुख्यमंत्री? लेकिन सर नरेंद्र मोदी मतलब कि प्राइम मिनिस्टर की बात, दावेदारी की बात आती है लेकिन यहाँ पे आज कौन चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का बिहार में एक भी नेता नहीं है जिसके चेहरा पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश जी को कोई बात याद नहीं है, प्रधानमंत्री के नाम को नहीं बोल सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी देश में पार्टी चला रही है तो उसको ज्ञान नहीं है, होश हवास में है। तो क्या जदयू पार्टी बचेगी इस बार के इलेक्शन में आप लोग, या कुछ नीतीश कुमार? जदयू समाप्त हो गई है, नाम मात्र की चल रही है। उसके सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर के रखा गया है। कब भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा जदयू, ये कोई गारंटी अब जदयू नहीं रह जाएगी। मतलब कि बीजेपी और जदयू में इमरजेंसी नाम में उनकी समापन तय है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुद्धि से काम ले रही है, लेकिन वह बुद्धि भी उनका चलेगा नहीं, क्योंकि सबका समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। एकदम लोग मन बना लिया है कि जो भी बिहार से बाहर पलायन कर गए हैं, 1,75,00,000 लोग, 1,75,00,000 परिवार जनसुराज की तरफ देख रही है। उसमें कोई कास्टिज्म नहीं है, वो सब कास्टिज्म का पारा टूट गया। 100 दिन सर बचे हैं महज चुनाव के। 100 दिन में 247 सीट भी आप लोग कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, तो कैंडिडेट्स भी इम्पोर्टेंट होता है। और जनसुराज पार्टी की हर जगह अभी लगातार तैयारियां हो रही है कैंडिडेट्स का।
तो क्या लग रहा है कि सर आपके पास कैंडिडेट्स और सारा समीकरण? हमारे पास जितने कैंडिडेट्स है किसी पार्टी के पास नहीं। आज चौथा दिन बैठक है, 17 तारीख तक बैठक, जिला वाइज बैठक हो रही है और एक एक विधानसभा पर बातें हो रही है। बहुत बारीकी से हम लोगों ने कहा है कि प्रत्याशी हम लोग जो देंगे अन्य पार्टी से अलग देंगे। हम लोगों को अपराधी नहीं होना चाहिए, उस पर कोई ऐसा ब्लैकमेलिंग के आरोप नहीं होनी चाहिए। हम लोग स्वच्छ छवि वाले निकालना है, तो हम लोग को थोड़ा टफ है निकालना, तो बारीकी से हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई दागदार प्रत्याशी नहीं होगा। लेकिन आमतौर पे हम लोग देखते हैं जब भी इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन में जब जाते हैं, कैंडिडेट्स वो होते हैं जो काफी लंबे समय से 10-15 साल से विधायक बने हुए हैं, या फिर नहीं भी हैं तो बड़े माफिया हैं। बालू माफिया की बात कर लें या 10 करोड़ 20 करोड़ का जो है ट्रांजैक्शन की बात आती है, ऐसे लोग सीट खरीदने की बात भी आती है साइड अंदर से। तो ये सब सिलसिला तो बिहार में इस बार जनता कुछ सुनने वाला नहीं। इस बार हम लोग जो प्रत्याशी निकालेंगे, ना बालू माफिया होगा, ना वो जमीन माफिया होगा, माफिया होगा ही नहीं, एकदम स्वच्छ छवि। तो कैसे फाइट करेंगे इन तमाम दिग्गजों से जो बड़े बड़े रसूखदार? बिहार में फाइट हमको नहीं करना है, जनता की सरकार बनने वाली है। इस बार जनता स्वयं लड़ेगी। यही तो विजन है, यही तो खेल है प्रशांत जी का, कि जनता की सरकार, जनसुराज की सरकार इस बार बनना है। यानी जनता स्वयं चुनेगी और जनता के बीच से हम लोग प्रत्याशी निकाल रहे हैं जो गांव गरीब किसान मजदूरों में जिसको लोग जानता हो, उपेक्षित रहा हो, कोई उसको पैसा के अभाव में चरमरा गया हो, वैसा प्रत्याशी आपको 70% दिखेगा। तो 14 करोड़ में कितना परसेंटेज तक आपकी बात समझ गए हैं लोग बिहार में? देखिए, हमारी बात जो मैक्सिमम लोग समझ गए हैं, तभी 15,000 20,000 की भीड़ हो रही है। और एक माह के बाद आप जितनी भी सर्वे आप करा लीजिए, नंबर 1 पर प्रशांत किशोर जी का नाम आएगा, जनसुराज पार्टी का। आप सेकंड में आ गए ना, तेजस्वी यादव 1 नंबर में आ रहे हैं तो घट रहे हैं, जो भी सर्वे आ रहा। आप ठीक 25 से 30 दिन के बाद में प्रशांत किशोर जी का किसी चैनल से, किसी एजेंसी से सर्वे करा लीजिए, नंबर 1 पर इनका नाम आएगा। नंबर 1 पर आएगा। शुक्रिया सर बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजेश कुशवाहा सर हैं जो कह रहे हैं, सुभाष कुशवाहा सर हैं जो कह रहे हैं कि नंबर 1 पार्टी बनके तैयार होगी और सर्वे करवा लिया जाए तो, क्योंकि 25 से 30 दिन के बाद जिस तरीके से जनसभा होगी, अभी बताया जा रहा है कि 15 से 20 हजार की संख्या में लोग आ रहे हैं प्रशांत किशोर की सभा में। तो जैसा कि चुनाव जैसे से नजदीक आता जा रहा है, हर पार्टी जनसभा करेगी, चाहे वो एनडीए गठबंधन के तमाम पार्टी दल हो और इंडिया गठबंधन से तेजस्वी यादव हो। तो सर कह रहे हैं कि आप देख लीजिएगा कि कितनी भीड़ किस पार्टी किस दल से उमड़ती है, वो आपको पता चल जाएगा सामने से, क्योंकि तैयारियां जोरों शोरों से जनसुराज का और 243 जगहों पे विधानसभा पे जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। ऐसे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इस तमाम मुद्दों को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।